नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया एक विशेष टॉपिक। जहां गंगा के घाट पर दीप झिलमिलाते हैं और महिलाएं जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ दिया करती हैं। वो दृश्य सिर्फ पूजा का दृश्य नहीं होता, वो भक्ति, शक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है साथियों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं छठ की पूजा की। ये भारत का एक ऐसा महान पर्व है जहां सूर्य की उपासना के साथ साथ माता, बहनें और बेटियां आस्था की नई मिसाल को रचती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे छठ की पूजा 2025 में जो तिथियां हैं उनके बारे में, इसका मुहूर्त, पौराणिक कथा क्या है, इसके पीछे पूजा की विधि, नियम और इसका सारा गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लगभग रोज लेकर आ रहे हैं जो हमें अपने भारत की संस्कृति और विधि विधान और इनसे आपको जोड़ेगा और आपको अपडेटेड रखेगा, आपको फिर से सनातनी पूरे तरीके से बना देगा। साथियों, शुरुआत करते हैं इस भक्ति भरे सफर को। सबसे पहले छठ पूजा को सूर्य षष्ठी व्रत या डाला छठ भी कहा जाता है, ये जान लीजिए। यह पर्व सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा देवी यानी कि छठी मैया को समर्पित है। सूर्य ही हमारे जीवन के स्रोत है, ये आप जानते हैं। उनसे ही हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा और जीवन हमारा उन्हीं के कारण संभव है। इसलिए छठ की पूजा केवल धर्म नहीं है साथियों, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के प्रति हमारा पूरे तरीके से व्यक्त करना हुआ आभार है, जिसका दिवस है ये। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर में नई ऊर्जा भर देती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है और मन को स्थिरता मिलती है। इसीलिए कहा गया है कि सूर्य की उपासना तन और मन को देती है नई शक्ति और चेतना। साथियों, अब हम जानेंगे इस साल की वो तिथियां और मुहूर्त का समय। छठ पूजा 2025 की तिथियां इस प्रकार रहेंगी कि 25 अक्टूबर यानी शनिवार को नहाए खाए रहेगा, 26 अक्टूबर को रविवार को खरना रहेगा, 27 अक्टूबर सोमवार को संध्या अर्घ दिया जाएगा और 28 अक्टूबर मंगलवार को उषा अर्घ और पारण किया जाएगा। मुहूर्त की अगर बात करें तो 25 अक्टूबर को सूर्योदय का मुहूर्त है सुबह लगभग 6:21 पर। 27 अक्टूबर को सूर्यास्त इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि शाम 5:19 पर रहेगा। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा जो कि सुबह 6:23 पर रहेगा। ये समय दुनिया के लगभग मोस्ट ऑफ द पंचांग में ऐसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत मिनट्स का हेर फेर इधर उधर हो सकता है आपके स्थान के हिसाब से। साथियों, छठ की पूजा की जड़ें बहुत गहरी हैं। रामायण, महाभारत और पुराण तीनों में इस पर्व का उल्लेख मिलता है। अभी हम जानते हैं कि कुछ पौराणिक कथाएं जो इस पर्व की आत्मा है। आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या कहानी, क्या कथा है इसके पीछे। सबसे पहली कथा है कर्ण और सूर्यदेव की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। वो प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दिया करते थे। उनकी तपस्या और श्रद्धा ने उन्हें अपार शक्तियां दी थी। कहा जाता है कि कर्ण ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने छठ का व्रत किया था। राम और सीता की कथा भी इसमें आती है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, तब माता सीता के साथ उन्होंने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। उन्होंने ये व्रत अपने राज्य और परिवार की शांति के लिए किया था। तभी से छठ पूजा पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक मानी जाती है। राजा प्रियव्रत की कथा भी इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी के कोई संतान नहीं थे। उन्होंने छठी मैया की आराधना की। कहा जाता है कि देवी प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। अगली कथा द्रौपदी की कथा है। महाभारत में द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इससे उन्हें अपने सभी संकटों से मुक्ति मिली थी और पांडवों को राज्य भी वापस उन्हें प्राप्त हो गया था। इसीलिए इसे संकट मोचक व्रत भी कहा जाता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों छठ पूजा की 4 दिन में पूजा की विधि क्या है, कैसे किया जाए इस पूजा को। इसमें हर दिन का अपना विशेष अर्थ होता है साथियों। पहला दिन होता है नहाए खाए का। इसमें व्रत करने वाले सुबह गंगा या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करते हैं और घर की साफ सफाई की जाती है। इसके बाद कद्दू, भात और चने की दाल का सात्विक भोजन बनाया जाता है और यही भोजन सूर्य देव को भी अर्पित करके उसी के बाद
ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन, जिसे खरना या लोहंडा भी कहते हैं, पूरा दिन निर्जल उपवास होता है, यानी कि बिना जल के उपवास किया जाता है। सूर्यास्त के बाद में जिन्होंने व्रत किया वो गुड़ की खीर, रोटी और फलों का प्रसाद बनाते हैं। सूर्यदेव को अर्घ देकर प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और अगले 36 घंटे का निर्जल व्रत शुरू कर दिया जाता है। तीसरे दिन संध्या का अर्घ दिया जाता है, जिसमें सूर्यास्त के समय घाटों पर, नदी के घाटों पर जाकर दीपक की पंक्तियां सजाई जाती। जिन लोगों ने व्रत किया है वो जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। डाले में ठेकुआ, नारियल, गन्ना और केले रखे जाते हैं साथियों। अब आती है बारी चौथे दिन की, तो इस दिन उषा अर्घ यानी भोर का अर्घ का दिन रहता है। भोर के समय जब पहली किरण जल पर पड़ती है तो व्रत करने वाले उगते सूर्य को उसी समय अर्घ देते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है साथियों। इसे पारण कहा जाता है। साथियों, छठ की पूजा के दौरान कुछ नियम और सावधानियां भी बरतनी चाहिए जो बहुत आवश्यक है। व्रत करने वाले 36 घंटे तक जल नहीं पीते। पूजा स्थल और प्रसाद पूरे तरीके से शुद्ध होना चाहिए। किसी जीव को कष्ट नहीं मिलना चाहिए। इस समय क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से बचना होगा और प्रसाद को कभी भी पैर से नहीं छूना है। छठ की पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति में संयम, शुद्धता और सच्चाई जरूरी है। ये पर्व केवल पूजा नहीं है, बल्कि ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है। ये हमें यह सिखाता है कि सूर्य की तरह प्रकाश फैलाते जाओ, दूसरों के जीवन में उजाला करते चले जाओ। साथ ही ये समाज में एकता और समानता का भी प्रतीक है साथियों, जहां हर कोई बिना भेदभाव के एक ही भावना से पूजा करता है। साथियों, छठ की पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये आस्था का महान सागर है, जहां भक्त और सूर्य एक ऊर्जा में मिल जाते हैं, जहां व्रत करने वालों की भक्ति, परिवार का प्रेम और प्रकृति का आशीर्वाद सब एक सूत्र में जुड़ जाता है। आप सभी को मेरी ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव की और छठी मैया की आपके जीवन में प्रकाश, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद बना रहे और खूब बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद सूर्य देव और छठी मैया आपको दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अगले वीडियो फिर से मुलाकात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की जरूरी धार्मिक प्रतिदिन की जानकारियां पाने के लिए हम लगभग रोज एक वीडियो डाल रहे हैं, जिससे आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में आपको पहले ही अवगत करा दिया जाता है साथियों। जय छठी मैया।